हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल DAC द टेक्निकल में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करेंगे जो भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL की अपकमिंग 4G सर्विसेज से संबंधित है, क्योंकि जल्दी ही BSNL की 4G सेवाएं संपूर्ण भारत में लॉन्च होने वाली हैं। यदि ऐसा होता है तो हमें यानी कस्टमर्स को क्या फायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल कि यदि BSNL 4G लॉन्च होता है तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को क्या क्या नुकसान होंगे और हम कस्टमर्स को क्या क्या फायदे होंगे। यदि चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि BSNL की 4G सेवाएं सितंबर 2022 तक या इस साल के अंत तक स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप चाहे BSNL का सिम कार्ड यूज करते हो या अन्य किसी टेलीकॉम कंपनी का, दोनों ही स्थिति में हमें पहला और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यदि BSNL अपनी 4G सेवाएं लेटेस्ट मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बेहतर प्रदान करता है, जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, लो नेटवर्क फ्लक्चुएशन और सस्ते रिचार्ज प्लान, तो कस्टमर का इंटरेस्ट और मूवमेंट BSNL की तरफ बढ़ेगा, जिससे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर और गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ता है तो प्रत्येक कंपनी अपने कस्टमर्स को कम पैसे में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करती हैं, तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने कस्टमर्स रोकने के लिए ये सभी सुविधाएं कस्टमर्स को देना ही पड़ेंगी। अभी आप देखते होंगे कि कभी भी किसी भी कंपनी का नेटवर्क डाउन हो जाता है, डाउनलोडिंग स्पीड कम हो जाती है और इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करता है या कॉल ड्रॉप जैसी कई समस्याएं होती हैं। BSNL 4G आने के बाद जब कस्टमर्स के पास अन्य ऑप्शन उपलब्ध होगा तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगी, क्योंकि जब कंपनियों में कंपटीशन होता है तो उसका ओवरऑल फायदा कस्टमर्स को ही होता है। दूसरा मुख्य फायदा रिचार्ज प्लान का होगा। यदि BSNL के 4G रिचार्ज प्लान अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के कंपैरिजन में कम होंगे तो भी प्राइवेट कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान में परिवर्तन करना पड़ सकता है। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें अपने कस्टमर्स को रोक पाना असंभव होगा। इसके अलावा अभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान परिवर्तन करती रहती हैं, जैसे कि दिसंबर 2021 में आप सभी ने देखा होगा। यदि BSNL अपने रिचार्ज प्लान स्थिर और सस्ते रखता है तो प्राइवेट कंपनियों को भी अपने प्लान स्थिर रखना पड़ेंगे। इससे भी ओवरऑल फायदा कस्टमर्स का ही होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।